हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 मंथ ओल्ड बेबीज़ रूटीन। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सुबह के जगने से, और जगने के बाद मैंने बेबी को फीड दे दिया है और उसके बाद उसको वर्क दे दिया है, और उसके बाद अब मैं बेबी को सुला दूंगी यहाँ पे, और थोड़ी देर वो ऐसे ही खेलती रहेगी और उसके बाद वो फिर बाद में सो जाएगी, क्योंकि ये 8 बजे जग गई थी और 8 बजे के बाद ये 1 घंटे जगी रहती है। तो ये देखिए, रोना स्टार्ट कर दिया है इसने। ये बिल्कुल भी अकेले नहीं रहती। अगर उसका पेट भरा हो और उसकी तबीयत ठीक हो तो फिर वो थोड़ी देर खेलती है इस तरीके से। तो 8 बजे के बाद वो 1 घंटे खेलती है और 1 घंटे के बाद उसको नींद आना स्टार्ट हो जाती है सुबह में। तो ये अभी खेल रही है, ये देखिए। और उसके बाद मैं उसको सुला दूंगी और तब जाके ही काम करूंगी, क्योंकि वो चिड़चिड़ी हो रही थी, रो रही थी, हल्का सा रह नहीं रही थी अकेले। तो ये देखिए, सुला दिया है मैंने और अभी भी उसके हाथ पांव नींद में चल रहे हैं हल्के फुल्के। तो मैं थोड़ा सा रजाई को नीचे कर देती हूँ, तो तब भी आराम से सो जाएगी और मैं अपना काम कर लूँगी। तो अभी बज रहे हैं 8:45। तो 1 घंटे में वो सो गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठती, और उसके बाद दोबारा जग गई थी। तो ये देखिए, दोबारा जगने के बाद थोड़ी देर खेलती है, फीड लेती है और उसके बाद थोड़ी देर खेलती है। तो ये देखिए, थोड़ी देर मैं इसको रजाई से ढक देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चों को ठंड जल्दी लग जाती है। तो मैं बच्चे को अच्छे से कवर करके रखती हूँ, बिल्कुल भी ऐसे खुले में नहीं रखती। और हाँ, मैं सुबह में बिल्कुल भी मालिश नहीं करती बच्चे की। मैं पूरे दिन में भी मालिश नहीं करती, क्योंकि आजकल मालिश करने से बच्चों को ठंड लग जाती है। तो ये 11 बज गए थे और अब बेबी का नहाने का रूटीन स्टार्ट हो गया है। 11 बजते ही मैं इसको नहला देती हूँ। 11 बजे या 11:30 बजे जैसे ही ये जग जाती है। तो अभी तो ये 10 बजे जग गई थी, तो उसके बाद फीड कराने के बाद 10:30 बजे से फीड कराने के आधा घंटे बाद ही मैं इसको नहलाती हूँ, क्योंकि आधा घंटे तक बच्चों को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। जब दूध उन्होंने पिया होता है तो थोड़ा बहुत वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही इसको नहलाती हूँ मैं। तो ये देखिए, अब मैं इसके कपड़े उतार लूँगी और इसको नहलाने के लिए ले जाऊँगी। तो 11 बजे का इसका यही रूटीन है, ये नहाने के बाद। तो बस ये देखिए, तो बच्चे को आराम से नहलाना चाहिए। मैं बच्चे को रूम में ही नहलाती हूँ, बाथरूम में नहीं नहलाती हूँ। तो आराम से उसके कपड़े वपड़े निकाल के अच्छे से, और बच्चे को अच्छे से नहला के तैयार कर देती हूँ मैं। तो अभी मैं ये थोड़ी देर खेलेगी। इसको अच्छा लगता है जब इसके सारे कपड़े उतार दो, तो आराम से खेलती रहती है, हाथ पैर हिलाती रहती है, और ये बच्चे की अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है अपने आप से ही, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो वो अच्छे से एक्सरसाइज भी कर लेता है इस तरीके से। उसके लिए यही बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो चलिए, अब इसको नहला देते हैं और उसके बाद इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको नहला दिया है और उसके बाद मैं पाउडर लगा लूँगी, क्योंकि बच्चे पे हाथ पैर एकदम सटे रहते हैं बॉडी से, तो उसको पाउडर लगाना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने पाउडर लगा दिया है और अब मैं कपड़े पहना लूँगी। तो ये देखिए, कपड़े में इसको अंदर से कॉटन की जो बनियान होती है वो पहना देती हूँ, और उसके बाद ये पहना देती हूँ कपड़े लेयरिंग में। तो ये देखिए, नहाने के बाद बच्चा जो होता है वो बहुत ही अच्छा खुश रहता है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चे एकदम उल्टी वगैरह करते रहते हैं, तो फिर उनके जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं, और बच्चों को ज़्यादा कपड़े भी पहना के हम रखते हैं तो बच्चे थोड़ा बहुत इरिटेट भी होते हैं उससे। तो नहाने के बाद हल्का हल्का सा फील होता है, तो बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं और खेलते भी रहते हैं। इधर मेरा बड़ा बेटा उसको अपनी मोटरसाइकिल दिखा रहा है, और उसकी नज़र वहीं पे रहती है, जिधर वो जाएगा उसकी नज़र उधर ही जाएगी। तो ये देखिए, मैंने बच्चे को कपड़े पहना के अच्छे से
तैयार कर लिया है और अब मैं इसके नाक की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को कोल्ड हो रखा होता है तो बच्चे की नाक में बहुत ही डर्ट होता है, तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो मैं उसी की बनियान से गोल गोल रब करके और उसके नाक में अच्छे से रब करके उसको साफ़ कर लेती हूँ, तो नाक अच्छे से साफ़ हो जाती है। कान भी मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ ताकि बच्चे के नाक कान अच्छे से साफ़ रहें। तो बस ये देखिए नाक भी इसकी साफ़ हो गई है। अब मैं इसको टीका लगा दूँगी और ये मैंने रूम हीटर चलाया हुआ है, तो रूम हीटर के पास में टॉवल रख देती हूँ और टॉवल रखने के बाद उसको मैं गरम करके उसके बालों में लगा देती हूँ। और ये शायद ज़्यादा हीट के कारण वो रोने लग गई थी, तो मैंने इसको साइड में कर दिया है और अब खुश हो गई है। तो बस ये देखिए बच्चा नहा के अभी तैयार हो गया है और करीब 11:30 तो बज गए होंगे। आधा घंटा तो बच्चे को नहलाने में लग ही जाता है, जैसे कि आप सबको पता है। और क्योंकि इसको कोल्ड हो रखा है तो मैं इसको विक्स भी लगा देती हूँ, बेबी रब, पैरों के नीचे और छाती पे और पीछे बैक पे और गले पे, और नाक पे नहीं लगाती मैं। तो बस ये तैयार हो गई है। अब ये फीड लेगी और उसके बाद ये सो जाएगी। तो आज तो ये क्योंकि उठने के तुरंत बाद नहा गई थी, तो ये सोई नहीं है फीड लेने के बाद भी। ये देखिए आराम से खेल रही है और जिधर जिधर उसका भाई जा रहा है उधर उधर उसकी नज़रें जा रही है। तो अब मैंने ये कोकोनट ऑयल ले लिया है और कोकोनट ऑयल में इसके हाथों पे लगा दूंगी, क्योंकि शायद गर्मी की हीट से इसका हाथ हल्का सा रेडिश हो गया था। तो बस ये देखिए वो खेल रही है, अभी सोई नहीं है, क्योंकि सोते ही मैंने इसको नहला दिया था आज, और उसके बाद ही मैंने फीड कराया था। तो उठने के बाद तुरंत नहला दिया था, तो वो सो नहीं रही है। तो बस थोड़ी देर खेलेगी और उसके बाद सो जाएगी। तो ये देखिए अब मैंने इसको रजाई से ढक दिया है, क्योंकि ठंड का मौसम है और नहाने के बाद तो बिल्कुल ही ठंड लगती है बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बाल भी गीले होते हैं। और मैं बच्चों को ऐसे ही कपड़े पहनाती हूँ जिसके ऊपर टोपा हो। मैं वैसे कपड़े नहीं पहनाती जिसके ऊपर टोपा ना हो, क्योंकि बच्चे को कितना भी ढक लो और कितना भी टोपा पहना लो, बच्चे के सर से टोपा निकल ही जाता है। तो बस मैंने इसको अब सुला दिया है। अब ये थोड़ी देर खेलती रहेगी, लेटा दिया है और उसके बाद ये सो जाएगी। तो ये देखिए ये सो चुकी है, करीब 12:30 के करीब टाइम हो रहा है। तो उसके बाद ये 2-3 घंटे के बाद ही उठेगी। तो चलिए अब देखिए 2-3 घंटे हो चुके हैं और ये उठ गई है। तो बस अब मैं इसको विटामिन डी की दवाई दे दूँगी। ये देखिए आज ये जल्दी ही उठ गई थी, 1:30 बजे के करीब या 2 बजे के करीब, 1.5 घंटे में। तो ये देखिए मैं जिधर मेरा बड़ा बेटा जाता है उधर ही इसकी नज़रें जाती है। तो उसके बाद मैं धूप सेकने के लिए गई थी, इसको धूप लेने के लिए, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो बस थोड़ी देर में रही, थोड़ी देर में ही धूप चली गई, तो मैं बच्चे को नीचे ले आई थी और उसके बाद धूप लेने के बाद बच्चा सो गया था थोड़ी देर, और उसके बाद ये अभी उठी है। तो अभी इसको वापस से नींद आ रही है, क्योंकि ये अभी अभी उठी है। ये 3-4 बजे उठी थी, 4 बजे कम से कम, और उसके बाद 4 या 5 बजे उठी थी। और उसके बाद ये और भी अंगड़ाई वंगड़ाई ले रही थी। और देखिए अब ये खेलेगी थोड़ी देर, 1-2 घंटे जगी रहेगी और वापस से फिर सो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, और जिस दिन वो नहाए होते हैं उस दिन तो और भी ज़्यादा सोते हैं। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करने के बेल आइकन दबा देना। बाय बाय फ्रेंड्स।